नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार नीचे गिरता हुआ दिख रहा है दोस्तों काफी तेजी से, और इस समय डेज लो पे ट्रेड कर रहा है 26,080 पे। मैंने मॉर्निंग में आप सभी के साथ शेयर किया था कि बाजार अगर आज इंट्राडे का लो ब्रेक करे तो फिर मतलब वीक है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि कॉल राइटर एग्रेसिव हो रही हैं। ब्रेक किया है इसने, 26,046 का लो लगाया, अभी वापस उछाल आके 26,080 पे है। दोस्तों मार्केट वीक है, क्लियरली दिख रहा है 26,100 के ऊपर टिक पाने में असफल हो रहा है। अब मैं डेटा बताता हूं बिना देरी गवाए। दोस्तों डेटा है ऑप्शन चेन का, अगर नहीं पता है ऑप्शन चेन का डेटा क्या सजेस्ट करता है तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, एक मिनट लेकर। जो लेवल मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस लेवल पे अगर पुट राइटर है, दैट मीन्स मार्केट में जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो चाहते हैं कि इस लेवल के ऊपर रहे बाजार, अगर वो पुट राइटर है। और अगर कॉल राइटर है, दैट मीन्स वो चाहते हैं कि बाजार उस लेवल के नीचे रहे। ठीक है जी, अब समझते हैं लाइव डेटा से। लाइव डेटा क्या कह रहा है? लाइव डेटा कह रहा है 26,100 का लेवल है जहां पे तेजी करने वाला और मंदी करने वाला लड़ रहे हैं, लेकिन कौन जीत रहा है? मंदी करने वाला। कैसे? डेटा सुनिए दोस्तों। 26,100 के लेवल पे 2,57,00,000 आज के दिन मंदी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट पैदा हुए हैं। आज के दिन इंट्राडे आज तक, आज में कितने? 2,57,00,000। और ओवरऑल जो है वो 3,80,00,000 है। ठीक है, जो पहले से 26,100 को बेचते जा रहे थे कॉल, वो टोटल है 3,80,00,000, जिसमें आज इंट्राडे में 2,57,00,000 खड़े हुए हैं। अब जो तेजी करना चाहते हैं वो 26,100 पे कितना है वो भी आपको बताना चाहूंगा। वो आज केवल 1,29,00,000 खड़े हुए हैं और टोटल 2,17,00,000 है। यानी कि जो तेजी करने वाले टोटल है ना, पहले से 2,17,00,000 है, उतने तो आज इंट्राडे में मंदी करने वाले पैदा हो गए हैं 26,100 के लेवल पे। तो मंदी करने वालों का डेटा है बहुत बड़ा। केवल इतना ही नहीं, मंदी करने वालों को सपोर्ट मिल रहा है 26,100 के बाद 26,150 से। अगर 150 की बात करूं तो उस पर 1,90,00,000 आज में खड़े हुए हैं और ओवरऑल हो गए हैं 2,65,00,000। और अगर 26,200 की बात करूं मैं तो 1,88,00,000 आज खड़े हुए हैं और ओवरऑल हो गए हैं 3,54,00,000। तो ये डेटा काफी ज्यादा हैवी नेगेटिव है। यानी 26,100 रेजिस्टेंस, 26,150 रेजिस्टेंस, 26,200 रेजिस्टेंस। ठीक है जी, ये 3 लेवल लगातार रेजिस्टेंस 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 आपके लिए स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक, अब मैं आता हूं, चलो 26,200 तो पुट राइटर नहीं बचा पा रहा क्योंकि टोटल भी उतने नहीं है जितने आज में राइटर्स पैदा हुए हैं। उसके बाद अगर मैं 26,100 के नीचे आकर देखूं ना 26,000 पे, तो 2,57,00,000 टोटल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो 26,100 को बचाना चाहते हैं टोटल, और उतने आज में 26,100 पे पैदा हुए हैं। और आज में जो पैदा हुए हैं 26,000 के लेवल को बचाने के लिए वो 1,10,00,000 है। यानी पुट राइटर बहुत कम है, बहुत कम एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स। ऐसा लग रहा है सिर्फ कॉल ही बेची जा रही है। जब बाजार उछल रहा है कॉल बेची जा रही है, इसलिए बाजार ऊपर टिक पाने में असफल हो रहा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 26,000 का लेवल। अगर ये नहीं बचा तो उसके बाद हमारे पास सपोर्ट भी नहीं है। हम मंथली एक्सपायरी कर ले, हम इस एक्सपायरी के शिकार हो सकते हैं नेगेटिव साइड पे। अगर 26,000 ब्रेक हुआ तो डू डाई वाला लेवल 26,000 है, लेकिन ये केवल कल के लिए है, परसों के लिए नहीं है। परसों डेटा खत्म हो जाएगा, तो कल तक अगर 26,000 के नीचे निकल गए हम तो परेशानी बढ़ेगी, और अगर 26,000 के ऊपर है तो अच्छी बात है। एक चीज और, बेशक मंदी करने वाले बहुत हैं, लेकिन जब बहुत मंदी करने वाले होते हैं ना तो बहुत तेजी भी आने के चांसेस बन जाते हैं। पता है क्यों? अगर ये मंदी करने वाला ट्रैप हो गया गलती से भी, ठीक है, यानी अगर गलती से 26,200 के ऊपर निफ्टी निकल कर रुक गया कल 11 बजे के बाद, तो सेकंड हाफ में बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि ये सारे पोजीशन काट करेंगे, अपनी कट करेंगे, जिसकी वजह से आपको कल इंट्राडे भी अगर 26,300 या 26,400 दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल अमेरिका की तेजी को हमने अभी अवॉइड कर दिया पूरी तरीके से, प्लस अभी भी डाउ फ्यूचर हरे निशान में ही है, तेजी के संकेत ही आ रहे हैं। तो कल जो है ना, हो सकता है कि आपके लिए एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अभी भी 80 पॉइंट ऊपर है और नेस्डैक फ्यूचर 160 पॉइंट ऊपर है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरा का पूरा डिटेल डेटा था। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट मैं ये कहूंगा
जो भी तेजी वाले लोग हैं वो 26,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और जो मंदी करने वाले हैं वो 26,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। और यही चीज मैंने आपके साथ मॉर्निंग में भी डिस्कस करी थी। इस बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा दर्द दे रहा है, आधा परसेंट के करीब नीचे आ गया है। मिड कैप लाल में फिसल गया है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, 0.63% की तेजी है। वहीं निफ्टी बिल्कुल फ्लैट होता हुआ दिख रहा है, लाल और हरे के बीच में झूल रहा है इस समय, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर बना हुआ है। इस बीच में आपके लिए जो लगातार मैं अलर्ट कर रहा था फिजिक्स वाला, वो लाल निशान में 3-3.5% के करीब नीचे हो गया है। और ग्रो में भी आपके साथ लगातार व्यू शेयर किया है, वैल्यूएशन टर्म्स को लेकर रीजनेबल हो रहा है, 2% नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर आप टॉप से काउंट करेंगे तो करीब 5% नीचे है आज की। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।